वही जिंदा है, वही जिंदा है जिनकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिनकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिनकी प्यास जिंदा है, वही जिंदा है जिनकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिनकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का ही नाम जिंदगी नहीं, अपितु जिंदा वह है जिनका संघर्ष जिंदा है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम टोटल सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ये नीचे जो मतलब भाषा में जो क्वेश्चन दिया गया है, इनसे संख्याओं की एक सूची तैयार करें और यह पता लगाए कि वो एपी में है या नहीं है। इसका रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। कहता है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, जबकि आरंभिक वेतन 8,000 रुपया है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है। ठीक ना, तो कह रहा है एपी में है कि नहीं। इसका आरंभिक वेतन क्या है, मतलब पहले वर्ष का वेतन, पहले वर्ष का वेतन, पहले वर्ष का वेतन इसका है 8,000 रुपया। ठीक ना, चलिए एक वर्ष के बाद मतलब दूसरे वर्ष का वेतन, दूसरे वर्ष का वेतन, दूसरे वर्ष का वेतन, पहला वर्ष का तो 8,000 रुपया है, ये है, इसमें 500 रुपया प्रत्येक वर्ष वृद्धि होता था, 500 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 1300, 1300 नहीं 8,500, 8,500 रुपया। ठीक ना, तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का वेतन, तीसरे वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा 8500, दूसरा वर्ष था इसमें 500 बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 9,000 रुपया तीसरा वर्ष का वेतन। चलिए अब जो श्रेणी बना वो कौन सा श्रेणी बना, पहला है आपका 8,000 रुपया, दूसरा है 8,000, दूसरा है 8500, तीसरा है 9,000 रुपया। इसी प्रकार इसका पेमेंट होगा। कह रहा है ये बतलाए कि एपी में है कि नहीं, तो पहले जांच कर लीजिए एपी में है कि नहीं। जांच का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 = A3 - A2, यही नहीं जांच का फॉर्मूला है। चलिए जांच कीजिए। A2 मतलब दूसरा पद 8500 माइनस A1 पहला पद 8,000 = A3 तीसरा का पद 9,000 रुपया माइनस A2 8500, घटा के देखिए कितना हो गया 8500 में से 8,000 चला गया तो 500, इधर 9,000 में से 8500 निकल गया 500, दोनों आपस में बराबर है, दोनों बराबर निकल गया, इसीलिए यह एपी में है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। 7 का रोमन नंबर 2 क्या, इनको देखिए। इसमें है प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा 8 रुपया। ठीक ना, 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपया, उसके बाद जितना किलोमीटर चलेगा उनके लिए 8-8 रुपया पेमेंट मतलब भाड़ा रहेगा। ठीक ना, तो आइए इससे सूची बनाइए, श्रेणी बनाइए, उसका भी चेक करना। ठीक ना, तो आइए सबसे पहले अपने लोग सॉल्व लिखते हैं। और एक प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, मतलब क्या फर्स्ट किलोमीटर का भाड़ा, फर्स्ट किलोमीटर का भाड़ा कितना है 15 रुपया। ठीक ना, चलिए सेकेंड किलोमीटर का भाड़ा, सेकेंड किलोमीटर का भाड़ा, सेकेंड किलोमीटर का भाड़ा कितना 15 रुपया दिया है ये, इसमें 8 रुपया जुटेगा क्योंकि अगला प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया पड़ता था। 15 कितना हो गया 23। अब थर्ड किलोमीटर का भाड़ा मतलब तीसरा किलोमीटर का भाड़ा कितना पड़ेगा, 2 किलोमीटर तक तो 23 रुपया था और अगला किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया और जुटेगा, इसमें 8 और जोड़ दीजिए। 23 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़िएगा 8 3 11 31 रुपया। ठीक ना, चलिए इससे श्रेणी बनाइए। आपका श्रेणी क्या बना, पहला किलोमीटर 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर 31 रुपया, इसी प्रकार चलेगा। ठीक ना, आइए इसको जांच कीजिए कि यह एपी में है कि नहीं। तो जांच का फॉर्मूला डालिए, क्या A2 - A1 = A3 - A2, जांच का ये ना फॉर्मूला है। चलिए आगे,
A2 का वैल्यू डालिए मतलब दूसरा पद 23 माइनस पहला पद 15 इज इक्वल टू A3 मतलब तीसरा पद 31 माइनस A2 दूसरा पद 23। घटाइए 23 में से 15 घटाइए 8, इधर 31 में से 23 घटाइए 8, दोनों बराबर निकल गया। ये भी 8 बराबर 8 अर्थात क्या आता यह AP में है। ठीक ना। चलिए कंप्लीट 7 का रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या रोमन नंबर 3 में कह रहा है एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई। सीढ़ी होता कैसे है? सीढ़ी ऐसा होता है, ऐसा दीवार पे लगाने वाला सीढ़ी। ठीक है, ये सबसे नीचे एक पैदान होता है, उसके ऊपर दूसरा पैदान, तीसरा पैदान, चौथा पैदान, पाँचवा, छठा, सातवां। ये हो गया फर्स्ट पैदान, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड पैदान, थर्ड पैदान, फोर्थ पैदान, इसी प्रकार ऊपर चलेगा। ठीक ना। अब क्या क्या रहा जरा गौर से सुनिए, सवाल को पहले समझिए। देखिए सवाल का कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ जाए ना तो बनाना तो आसान की बात है, पहले इनको समझना सबसे बड़ी बात है। पहले आप फोकस कीजिए समझने पे। कहता क्या, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जबकि सबसे नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटता है। मतलब जितना बड़ा ये है इनसे ऊपर वाला इससे जस्ट 2 सेंटीमीटर कम होगा, इससे ऊपर वाला इससे 2 सेंटीमीटर कम होगा, मतलब सब 2-2 सेंटीमीटर कम है। और सबसे नीचे वाला डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। ये सबसे नीचे वाला का लंबाई है 45 सेंटीमीटर, ऊपर इससे 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक ना। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे नीचे मतलब प्रथम डंडा की लंबाई, प्रथम डंडा की लंबाई कितना है आपको? 45 सेंटीमीटर। दूसरा डंडा की लंबाई 45 से 2 कम, तो 45 माइनस 2, तो बोलिए कितना जगह 45 में से 2 गया तो 43, अर्थात ये हो जाएगा 43 का। तीसरा डंडा की लंबाई ये 43 है, 43 से 2 कम होगा, 43 इससे 2 कम, 43 में से 2 गया 41। चलिए श्रेणी बनाइए। श्रेणी क्या बना? पहला वाला हो गया कितना? 45, उसके बाद 43, उसके बाद 41, इसी प्रकार चलेगा। अब कहता है यह AP में है कि नहीं, इनकी जांच करें। जांच का फॉर्मूला क्या होता है? जांच का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जांच का फॉर्मूला ये ना है। चलिए A2 डेट मीन्स दूसरा पद 43 माइनस A1 45 इज इक्वल टू A3 तीसरा का पद 41 माइनस A2 43 में से 45 गया -2 इज इक्वल टू 41 में से 43 गया -2, दोनों बराबर निकल गया। -2 बराबर -2, दोनों सेट बराबर है, तो लिख दीजिए आता या AP में है। यदि दोनों बराबर नहीं रहता तो कहते AP में नहीं है। ठीक ना। चलिए 7 का रोमन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 4 में है किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि जब 10,000 की मूल राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष जमा की जाती है। मतलब प्रत्येक वर्ष उसको 8% ब्याज मिलता है। ठीक ना। प्रत्येक वर्ष 8% ब्याज मिलता है, तो उसके खाता में जो जमा राशि है वो सूची AP में है कि नहीं है। ठीक ना। या इसको सॉल्व करते, इसको समझिए क्या हो। चलिए सबसे पहले एक वर्ष में कितना? 10,000 रुपया, 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना? एक वर्ष का ब्याज का तो लिखे न दिए, अब ब्याज नहीं लिखेंगे। एक वर्ष का ब्याज। आइए मूलधन 10,000 गुना समय, एक वर्ष तो 1 के, गुना दर 8/100, 2 जीरो खत्म, कितना हो गया? 800 रुपया। कहने का मतलब क्या? पहले वर्ष सबसे पहले उसके खाता में आरंभ में उसका खाता में कितना पेमेंट था? 10,000। उसके बाद 800 जमा हो गया, तो अब उसके खाता में कितना हो जाएगा? आरंभ में उसके खाता में था 10,000 रुपया, एक वर्ष के बाद 800 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1800। ठीक ना। आइए प्रथम वर्ष तो 10,000 रुपया उसके खाते में था। एक वर्ष के अंत में खाता में राशि
एक वर्ष के अंत में खाता में राशि कितना 10,000 रुपया तो उसका था ही, अब प्लस इसमें 800 रुपया जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,800 रुपया। ठीक ना। अब चलिए दूसरे वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में केवल पहले ब्याज निकालिए, 2 वर्ष के अंत में ब्याज। आइए जरा गौर से देखिए, एक वर्ष जब खत्म हुआ तो उसके खाता में अब कितना राशि चले गया 10,800। अब अगले वर्ष 10,800 का ना 8% ब्याज मिलेगा। पहले वर्ष 10,000 था, बढ़ के 800 बढ़ा तो हो गया 10,800। दूसरे वर्ष 10,800 का 8% ब्याज नहीं मिलेगा। आइए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन यह हो गया, मूलधन 10,800, मूलधन गुना समय एक ही वर्ष, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में एक ही समय, दर 8 बटे दर 8 ना गुना में ना 8 बटे 100। चलिए 0000 समाप्त, 8 से गुना कीजिए, 8 8 64, 8 8 64, 8 का 8 कितना हो गया 864 रुपया। अब चलिए 2 वर्ष के अंत में से ब्याज कितना मिलेगा 864 रुपया। 2 वर्ष के अंत में इसके खाता में रुपया कितना जाएगा, 2 वर्ष के अंत में खाता में राशि कितना जाएगा। चलिए इससे पहले राशि कितना था 10,800, पहले वर्ष के अंत में राशि था 10,800। इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज 8,864 रुपया जुटेगा, 864 जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 8 16 1164। हाँ जोड़िए अच्छा से, गड़बड़ हो गया, 4 6 8 8 16 11,664 रुपया। ठीक ना। अब इससे श्रेणी बनाइए। पहले वर्ष आरंभ में पेमेंट कितना था 10,000 रुपया, उसके बाद एक वर्ष के अंत में कितना रुपया गया उसके खाता में, कितना हो गया 10,800 रुपया हो गया। 2 वर्ष के अंत में खाता में राशि कितना हो गया 11,664 रुपया हो गया। अब इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। अब चलिए इसको देखिए या एपी में है कि नहीं, जांच लगाई, जांच का फार्मूला। जांच क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 मतलब दूसरा 10,800 माइनस A1 10,000 माइन इज इक्वल टू A3 11,664 माइनस A3 माइनस A2 मतलब 10,800। घटाइए, 10,800 में से 10,000 घटा लीजिए तो 800 बचेगा, इज इक्वल टू 11,664 में से 10,800 घटा लीजिए तो बचेगा 864। दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं हुआ, लिख दीजिए अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक ना। चलिए 7 का रोमन नंबर 4 को सॉल्व किए। अब चलते इससे का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 देखिए क्या है। रोमन नंबर 5 में सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष 100 रुपया जमा करती है और प्रत्येक वर्ष 50 रुपया बढ़ाकर वो बचत करती है। ठीक ना। तो आइए पहले सॉल्व लिख लेते हैं। आइए प्रथम वर्ष जमा की गई राशि, प्रथम वर्ष कितना जमा करती है 100 रुपया जमा करती है। दूसरे वर्ष जमा की गई राशि, दूसरा वर्ष कितना जमा करेगी 100 रुपया, तो उसका पहले से खाता में था। उसके बाद 50 रुपया वो एक्स्ट्रा जमा करती है। 100 रुपया पहले से उसके खाते में है, 50 रुपया वो बढ़कर जमा करती है, अर्थात इस बार वो 50, कहने का मतलब क्या 100 रुपया उसके खाता में था ही, अब कहता प्रत्येक वर्ष 50 रुपया बढ़ा के जमा करती है। पहला वर्ष 100 हो गया, दूसरे वर्ष इसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा दीजिए, 50 रुपया और बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 150 रुपया। तीसरे वर्ष खाते में जमा की गई राशि 150 रुपया तो है ये है, इसमें 50 रुपया और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 200 रुपया। ठीक ना। अब चलिए इससे एपी बने, श्रेणी बनाइए पहले। श्रेणी क्या बना, पहले वर्ष 100 फिर 150 फिर 200, 100 150 200 ... चलिए जांच कीजिए एपी में है कि नहीं, जांच
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 का वैल्यू 150 माइनस A1 पहला पद 100 इज इक्वल टू A3 200 माइनस A2 150। घटाइए, 150 में से 100 गया तो 50 बराबर 200 में से 150 गया तो ये भी हो गया 50, दोनों बराबर हो गया। लिख दीजिए अतः यह AP में है। कंप्लीट ना। चलिए 7 का रोमन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बहुत लंबा था, उसको हम नोट नहीं किया, लेकिन उसका मीनिंग क्या, उस मीनिंग को आपको हम समझा रहे हैं। इसका मीनिंग कहता है खरगोश का एक जोड़ा खरगोश जो है, वो जब एक जोड़ा खरगोश कोई लाता है तो पहला महीना वो प्रजनन नहीं करता है, लेकिन दूसरा महीना वो प्रजनन करता है। प्रजनन करके एक जोड़ा को मतलब वो एक जोड़ा बच्चे को जन्म देता है, ठीक ना। और इसी प्रकार ये क्रम हर हमेशा चलता है। तो आने वाले कुछ समय में, जबकि एक भी खरगोश नहीं मरता, पहले कंडीशन ये खरगोश मरता नहीं है, तो आने वाला समय में इससे जो श्रेणी बनेगा वो AP में है कि नहीं है, जरा गौर से देखिए। ये खरगोश पहले खरीद के लाया गया, पहला महीना ये खरीद के लाया, एक महीना में प्रजनन नहीं किया, जितना था उतना ही रहा, ठीक ना। पहला महीना हो गया, सेकेंड महीना में यहाँ पे रखते हैं इस साइड, ये हो गया फर्स्ट महीना में वो जितना था उतना ही रहा। ये सेकेंड महीना में 2 का 2 ही मतलब एक जोड़ा ही रहा। इसका थर्ड महीना में पहला वाला जोड़ा जो ये 1 महीना के बाद प्रजनन किया, 1 महीने के बाद प्रजनन करके नया संतान को जन्म दिया। अर्थात तीसरा महीना खरगोश का संख्या कितना, 1, ये हो गया दंपति, अपना जो उसका जनक था उसका एक बाल बच्चा, मतलब एक जोड़ा। ये कहने का मतलब ये तीसरा महीना घटना है। चौथा महीना जो है ये फिर एक को जन्म दिया और वो से जैसा था वैसा ही रहा, अर्थात चौथा महीना ये रहा, चौथा महीना का, ठीक ना। कहने का मतलब ये एक महीना जनन नहीं किया, दूसरा महीना से हर एक बार ये जनन किया। इस बार जनन किया तो यहाँ इसका संतान है, दूसरे बार जनन किया तो यहाँ इसका संतान गया। इसका संतान 1 महीना में जनन नहीं करेगा, लेकिन दूसरे महीना जनन करके यहाँ इसका संतान है, ठीक ना। तो ये चलिए चौथा महीना का हम बनाए हैं, ये चलिए पाँचवा महीना इतना जोड़ा हुआ, ठीक ना। अब इसमें आइए, इससे क्रम बनाइए। प्रथम महीना में संख्या, प्रथम महीना में कितना हो गया, एक जोड़ा 2 है, 2 को एक ही कहिए, एक जोड़ा कहिए। प्रथम महीना में एक जोड़ा, दूसरा महीना में कितना संख्या, दूसरा महीना में एक जोड़ा ही है। तीसरा महीना में ये 2 हो गया, तीसरा महीना में 2 हो गया। हमको AP के लिए 3 ही पद चाहिए, ज़्यादा पे माथा लगाना भी नहीं है। चलिए श्रेणी बनाइए। श्रेणी क्या बना आपका, 1, 1, 2। जांच कीजिए AP में है कि नहीं। जांच क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही जांच का फार्मूला है। चलिए डालिए। A2 दूसरा पद 1 माइनस A1 पहला पद 1 इज इक्वल टू A3 तीसरा का पद 2 माइनस A2 दूसरा का पद 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, दोनों साइड बराबर हुआ, नहीं हुआ बराबर, लिख दीजिए अतः यह AP में नहीं है। कंप्लीट ना, ये AP में नहीं गया। चलिए 7 का रोमन नंबर 6 को सॉल्व किया। अब चलते इसी का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 7 पर। नंबर 7 है क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 7 में है, लगाई गई पूंजी की कीमत 1, 2, 3, 4 ... वर्ष के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष बाद स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है, ठीक ना। मतलब प्रत्येक वर्ष, 1 वर्ष किसी भी बिजनेस में जितना पूंजी लगा रहे हैं ना, वो पूंजी 1 वर्ष के बाद 5/4 गुना हो जाता है, ठीक ना। कितना पूंजी लगा रहे हैं वो है नहीं, उसको कोई एक राशि मान लीजिए। माना कि निवेश पूंजी को चाहे तो आप x भी मान सकते हैं, या चाहे x नहीं मानिएगा तो कोई संख्यात्मक मान भी मान सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे ये x मत मानिए। संख्यात्मक मान मानिएगा तो काट कूट के मतलब थोड़ा सा फास्टली में सॉल्यूशन हो जाएगा। x मानिएगा तो ये नहीं करेगा नहीं बनेगा,
परंतु पापड़ बेलवा देगा आपको। तो कुछ वैसा काम कीजिए ना जो कि थोड़ा सा सहूलियत पड़े। इसके लिए आपको x नहीं मान के इसको मान लीजिए 100, ठीक है ना। चलिए निवेश कितना किया पूंजी 100 रुपया, मतलब 100 रुपया पूंजी लगा के हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष बाद उसका मूल्य कितना रहेगा, उस मेरा बिजनेस का मूल्य कितना रहेगा, 100 का था उसका 5/4 गुना हो जाएगा। 5/4 काट लीजिए, 4 से 25, 25 पंचे 125, अर्थात 125 हो जाएगा। एक वर्ष के बाद वो 100 जो पूंजी लगाए थे वो 125 हो गया। चलिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष 2 बार लिख दिए ना, चलिए कोई बात नहीं। 2 वर्ष बाद का मूल्य, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना रहेगा 125। तो 1 वर्ष बाद था, इसका 5/4 गुना। चलिए 4 से भागा लगाइए, 4 तिया 12, उसके बाद बचा कितना आपको 5, 4 एका 4, 1 0 10, 4 दूना 8, 2 0 20, 4 पंचे 20, 31.25 गुना 5 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया 25। 25 के 5 बैलेंस 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 बैलेंस 1, 5 एका 5, 1 6, 5 6 के 30, अर्थात कितना 306.25 हो गया, ठीक ना। अब चलिए इससे श्रेणी बनाइए। पहले निवेश कितना किए थे 100 रुपया, 1 वर्ष बाद उसका मूल्य हो गया 125 रुपया, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य हो गया 306.25 रुपया। इसी प्रकार मूल्य चलता है। जांच कीजिए यह AP में है कि नहीं। जांच A2 - A1 = A3 - A2, जांच का यही फंडा है, लगाइए जांच। A2 दूसरा पद 125 - A1 पहला पद 100 = A3 तीसरा का पद 306.25 - A2 कितना 125, घटाइए। 125 में से 100 गया तो 25 तो सॉलिड बचेगा उधर। 306.25 में से 125 गया, 306.25 में से 125 गया तो कितना लगता है, थोड़ा सा ऊपर गलती किए हैं ना, 306 का हो जाएगा। फिर से कीजिए तो गुना, लगता है गलती हुआ। 5 पचे 25 के 5 बैलेंस 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 बैलेंस 1, 5 का 5 1 6, 5 तिया 15 ना, 15, 15 मतलब 156.25, तब तो ये गलती ना है। 156.25 यहाँ पे डालिए, 156.25, 156.25 में से 125 घटा लीजिए तो हो जाएगा आपका 25.75, ठीक ना। दोनों बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ लिख दीजिए, आता यह AP में नहीं है। क्लियर। चलिए 7 में कुल मिला के 7 क्वेश्चन था, 7 को सॉल्व किए। अब चलते हैं अगले नंबर पे, लेकिन अगला नंबर तो अब है ही नहीं। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन था, 7 सॉल्व। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज में, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 5.2 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।